रेसलिंग के ग्राउंड पर अपने विरोधियों को चित कर देने वाली विनेश फोगाट क्या राजनीति के मैदान पर अपने विरोधियों को हरा पाएगी? पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा सिर्फ हरियाणा के गलियों में नहीं बल्कि देश के राजनीतिक गलियारों में भी खूब हो रही है। तो चलिए आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। इसके लिए हम लेकर आपको चलते हैं जिंद की जुलाना विधानसभा सीट पर। यही वो सीट है जहां से विनेश फोगाट चुनावी मैदान में है। सबसे पहले जुलाना विधानसभा सीट के इतिहास की बात करते हैं। पिछले 57 साल में इस सीट पर कांग्रेस सिर्फ 4 बार ही विधानसभा का चुनाव जीत पाई है और पिछले 3 बार से लगातार उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ रहा है। जुलाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने आखिरी बार 2005 में जीत हासिल की थी। कांग्रेस के शेर सिंह ने 2000 और 2005 में लगातार 2 बार जुलाना विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। इसके बाद से ये क्षेत्र इंडियन नेशनल लोकदल और फिर जननायक जनता पार्टी का गढ़ बन गया है। जुलाना सीट चौटाला का गढ़ रही है। 2009 और 2014 में ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई वाली इनेलो ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। 2019 में इनेलो के टूटने के बाद अलग हुए जेजेपी गुट ने इस सीट पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस पिछले चुनाव में तीसरे और दूसरे नंबर पर रही। पिछले 2 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को भी चलिए एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले 2014 के जुलाना विधानसभा सीट के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। उस समय आईएनएलडी से उम्मीदवार थे परमिंदर सिंह ढुल, जिन्हें जो है सबसे ज़्यादा वोट मिलता है 54,632 वोट यानी 43.98% वोट, यानी इनेलो यहाँ से जीतती है इंडियन नेशनल लोकदल। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो कैंडिडेट यहाँ पर थे वो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से धर्मेंद्र सिंह ढुल, जिन्हें 31,826 वोट मिलता है यानी 25.64% वोट। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो कैंडिडेट थे वो थे बीजेपी से माफ़ कीजिएगा बीएसपी से अरविंदर कुमार शर्मा, जिन्हें 22,286 वोट मिलता है और 17.94% वोट यानी इन्हें टोटल में वोट में से मिलता है। इसके अलावा जो चौथे नंबर पर कैंडिडेट थे वो थे बीजेपी के संजीव बुवाना, जिन्हें 12,013 वोट मिलता है और 9.61% जो है वोट इन्हें मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल ने कांग्रेस को हरा दिया था और एक अच्छी खासी मार्जिन से यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट परमिंदर सिंह ढुल को सफलता मिलती है। उस समय बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ पर किसी भी तरह से सीन में नहीं थे। फिर आते हैं 2019 का चुनाव। जेजेपी यहाँ से चुनाव लड़ती है क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल में टूट पड़ जाती है और जेजेपी बनाई जाती है दुष्यंत चौटाला के द्वारा। तो जेजेपी की तरफ से यहाँ पर कैंडिडेट बने थे अमरजीत ढांडा, बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट थे परमिंदर सिंह ढुल और कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट थे धर्मेंद्र सिंह ढुल, यानी धर्मेंद्र सिंह ढुल को एक बार फिर से कैंडिडेट बनाया गया और आईएनएलडी की तरफ से अमित मलिक निदानी को यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो बनाया गया। तो जेजेपी को यहाँ पर मिलता है 61,942 वोट यानी 49.01% वोट जो है उन्हें मिलता है। इसके बाद बीजेपी के कैंडिडेट को मिलता है 37,749 वोट यानी 29.87% वोट और कांग्रेस के कैंडिडेट को सिर्फ 12,440 वोट और 9.84% वोट ही मिलता है। यानी यहाँ पर एक बड़ी मार्जिन से जेजेपी की तरफ जो है वोट यहाँ पर एक तरफा जाता है और जेजेपी की कैंडिडेट को यहाँ पर जो है वो सफलता देखने को मिलता है। और अगर हम बात आईएनएलडी की करें जो पिछले चुनाव में यहाँ पर जीती थी, तो उनके कैंडिडेट को यहाँ पर सिर्फ 826 वोट ही मिलता है। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो है इस बार आईएनएलडी के कैंडिडेट परमिंदर सिंह ढुल जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। तो साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर आईएनएलडी को किस तरीके से 2019 के विधानसभा चुनाव में नुकसान हुआ था। दोस्तों, जुलाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस से विनेश फोगाट के अलावा भाजपा से कैप्टन योगेश बैरागी, इनेलो बसपा से डॉक्टर सुरेंद्र लाठर, आम आदमी पार्टी से WWE में जाने वाली पहली महिला रेसलर कविता दलाल और जेजेपी से अमरजीत ढांडा भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार के चुनाव में यहाँ विनेश फोगाट का पल्ला भारी नजर आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सहानुभूति। जिस तरीके से विनेश फोगाट ओलंपिक में मेडल लेने से पहले डिस्क्वालीफाई हुई, वो उनके लिए बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा है। दूसरा, जाति यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर बन रहा है जुलाना विधानसभा सीट पर, क्योंकि ये जाट बहुल सीट है जिसका भी फायदा उन्हें मिल सकता है। वो खुद जुलाना की बहू के रूप में भी पेश कर जो है वोट मांग रही है। पारंपरिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो अपना सिर जो है चुन्नी से ढक रही है, इससे भी उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बलाली गांव की मूल निवासी हैं। उन्होंने 2018 में साथी पहलवान सोमवीर राठी से शादी की थी, जो हरियाणा के जिंद जिले के बख्ताखेड़ा गांव से हैं। यह गांव जुलाना विधानसभा क्षेत्र में आता है। यह जाट बहुल इलाका है। सोमवीर राठी के पिता राजपाल एक पूर्व सैनिक हैं और 2000 से 2005 तक गांव के सरपंच भी रहे हैं। हालांकि इन सब के बावजूद विनेश फोगाट के लिए यहाँ पर कुछ दिक्कतें भी हैं, तो चलिए उसके बारे में भी बात करते हैं।
विनेश फोगाट के लिए जुलाना विधानसभा सीट में क्या दिक्कतें होंगी, चलिए हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। और इसे समझने से पहले आपको वहाँ का जो जातीय गणित है इसे बता देते हैं कि वहाँ किस जाति के कितने वोटर्स हैं। सबसे पहले तो बता देते हैं कि जुलाना विधानसभा सीट में जो है टोटल वोटर्स की संख्या 1,87,000 है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो जाट वोटर्स माने जाते हैं। और ये आंकड़ा जो मैं दे रहा हूँ वो अलग अलग मीडिया रिपोर्टों में खबरों के मुताबिक पर दे रहा हूं। तो जाट वोटर्स की संख्या जो है वो 48 से 50% के करीब करीब इस सीट पर मानी जाती है। दलित वोटर्स जो है यहाँ पर 20 से 22% माने जाते हैं। ओबीसी वोटर्स यहाँ पर 17%, ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 5%, राजपूत वोटर्स जो है 2% के करीब, बनिया वोटर्स 2% के करीब और अल्पसंख्यक वोटर्स जो है यहाँ पर 4% के करीब माने जाते हैं। और विनेश फोगाट यहाँ पर जाट जाति से बिलोंग करती हैं और यहाँ पर जाट वोटर्स की संख्या भी ज़्यादा है। तो आप कहेंगे कि आखिर तो फिर विनेश फोगाट के लिए क्या दिक्कत है। तो दिक्कत जो है यहाँ पर विनेश फोगाट के लिए वो है कविता दलाल जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, अमरजीत ढांडा जो जेजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और डॉक्टर सुरेंद्र लाठर जो इनेलो से चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो बाकी 3 उम्मीदवार जो हैं, ये तीनों उम्मीदवार जो हैं जाट से ही बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में जो है अगर जाटों का वोट यहाँ पर बटता है तो विनेश फोगाट के लिए दिक्कत होगा, क्योंकि विनेश फोगाट मिला करके यहाँ पर 4 जाट कैंडिडेट हो जाते हैं। और वहीं बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं कैप्टन योगेश बैरागी, वो ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर ओबीसी कम्युनिटी के वोट भी जो है वो अच्छी खासी तादाद में, यहाँ पर 17% ओबीसी वोटर हैं। इसके अलावा बीजेपी का जो पारंपरिक वोटर है, ब्राह्मण वोटर्स, बनिया वोटर और राजपूत वोटर्स की संख्या भी जो है वहाँ पर उन्हें जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो है विनेश फोगाट को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर जाट वोटर्स जो हैं इस बार जिस तरीके से इमोशनल फील कर रहे हैं विनेश फोगाट के लिए, जिस तरीके से उनके प्रति एक सहानुभूति है ओलंपिक के बाद, अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जो है इस चुनाव में वहाँ पर विनेश फोगाट को सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर यहाँ पर जेजेपी के कैंडिडेट और फिर इनेलो के कैंडिडेट और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पर अपना वोट जो है लेने में कामयाब होते हैं तो फिर यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक बात जो है, आप यहाँ पर इनेलो के कैंडिडेट डॉक्टर सुरेंद्र लाठर को भी कमज़ोर नहीं मान सकते, क्योंकि इनेलो का जो है ये पारंपरिक गढ़ रहा है। लेकिन 2019 में जब जेजेपी बनी यहाँ पर तो ये वोट जो है जेजेपी की तरफ गया, लेकिन इस बार जेजेपी को लेकर जो है लोगों में गुस्सा है। तो इस बार हो सकता है फिर कि जो वोटर्स जो है डॉक्टर सुरेंद्र लाठर की तरफ जो है वो मूव करें। यहाँ आपको बता दें कि इनेलो जो है बीएसपी के साथ उनका गठबंधन है और इस सीट पर दलितों का जो वोट है वो भी बहुत अच्छी खासी तादाद में है। तो ऐसी स्थिति में अगर जाट और दलितों का वोट एकजुट होता है, मिलता है, तो यहाँ डॉक्टर सुरेंद्र लाठर के लिए भी एक मौका हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है इस सीट पर इस बार क्या होगा? क्या विनेश फोगाट आसानी से ये सीट निकाल लेगी या फिर उनके लिए इस सीट पर दिक्कत है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।